स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को पहले के मुकाबले में आसान और खुशगवार बना दिया है, लेकिन इससे फ्रॉड यानी धोखाधड़ी और जालसाजी में भी इजाफा हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड का हर केस पुलिस में दर्ज नहीं होता, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि दुनिया में कितने लोग रोजाना इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड एक हकीकत है जो पूरी दुनिया को तर्स गोद पीने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन क्या ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जा सकता है? हाय गाइस, मेरा नाम है रिजवान खान और आप देख रहे हैं राइस आई। खराब माशी हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और उनको जब भी कोई कमाई का मौका नजर आता है तो वो इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पिछले कई सालों में पाकिस्तान में फाइनेंशियल फ्रॉड की केसों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर साल 2023 के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड की तकरीबन 750 केसेस मौसूल हुई थी। अगर एक प्राइवेट तंजीम को इतनी केसेस मौसूल हुई है तो आप सोच सकते हैं कि असल तादाद कितनी होगी। सिर्फ कराची से ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 केसेस मौसूल होती है और ये सारी फाइनेंशियल फ्रॉड हैकर के थ्रू की जाती है। अब दुनिया में तकरीबन 3 टाइप्स की हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स। अब आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि लोहा लोहे को काटते हैं। बस इसी तरह इन खतरनाक हैकर से निपटने के लिए एजेंसीज हैकर का ही सहारा लेते हैं। अब डेली बेसिस पर यानी रोजाना आपके मोबाइल पर अलग तरह के नंबर से या गैर मुल्की नंबर से SMS या कॉल आते होंगे कि आपकी लॉटरी निकल आई है, आपके इतने पैसे निकल आई है, या आप इस नंबर पर राब्ता करें और अपने पैसे वसूल करें। पाकिस्तान में आपको ज्यादातर इस तरह की SMS आते होंगे, आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट में इतने पैसे निकल आए हैं, या आपको जीतो पाकिस्तान शो में ये चीजें मिली है, आपकी कार निकल आई है, या आपकी इतने पैसे निकल आई है। जब आप इनकी कार उठाते हो या उसने जो SMS में आपको नंबर दिया है उस पर कॉल करते हो तो आप अपना सारा डेटा उनको सेंड करते हो और फिर उस डेटा से वो आपके सारे बैंक अकाउंट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेट्रा हैक करते हैं। सो केयरफुली जब भी आपको इस तरह की कॉल्स या SMS आए तो लालच में पड़े बगैर उसको इग्नोर करें ताकि आप बाद में एक बड़ी मुसीबत से बच सके। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपके बैंक अकाउंट्स या मोबाइल हैक हो गया, तब आप क्या कर सकते हो? पुलिस स्टेशन जा सकते हो, लेकिन सम टाइम पुलिस आपकी केस एक्सेप्ट नहीं करते और सम टाइम करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी केस किस टाइप की है। ज्यादातर केस 2 टाइप की होती है, एक वो जो मैंने आपको बताया और दूसरा वो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब किसी का बैंक अकाउंट हैक करना या मोबाइल हैक करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और ये साइबर केस की दायरे में भी आता है। इसीलिए इतनी बड़ी रिस्क से बचने के लिए आजकल की हैकर और फ्रॉडर्स ने पैसे कमाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है और जिसकी लोग आजकल बहुत ज्यादा शिकार भी होते हैं, और वो तरीका है फेक एप्स या फेक वेबसाइट को बनाना। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें अर्न मनी एप्स या अर्निंग एप्स तो आपके सामने बहुत सारे फेक एप्स आ जाएंगे जो आपको ये बताते हैं कि इतने घंटे काम करें तो आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे। असल में ये एप्स और ये वेबसाइट अपनी विड्रॉ लिमिट्स इतने रखते हैं कि आप 1 महीने या 2 महीने से पहले हासिल ही नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप उस ऐप या वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपना डेटा, ईमेल, पासवर्ड उनको दे देते हैं जिससे वो आपके मोबाइल या लैपटॉप को हैक कर सकते हैं, या उस ईमेल या पासवर्ड से आपने दूसरे ऐप्स में लॉगिन किया है उसको हैक करके आपका सारा डेटा निकाल सकता है। और दूसरा, जब भी आप उस ऐप या वेबसाइट पर काम करते हैं और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना काम करने के बाद जब आप उस वेबसाइट पर विड्रॉ लिमिट तक पहुंचते हैं तो वो आपको विड्रॉ ही नहीं देता, या शायद और चीजें आपके सामने रखता है कि ये करो वो करो तो आपको विड्रॉ मिलेगा। वो चाहते हैं कि आप और ज्यादा टाइम स्पेंड करें उनकी एप्स या वेबसाइट पर। इससे भले ही आपको कुछ ना मिला हो लेकिन उनको बहुत कुछ मिलता है। जब आपको विड्रॉ नहीं मिलता तो आप उन एप्स या वेबसाइट वालों को गाली देते हो और अफसोस करते हो कि यार देखो ये तो विड्रॉ ही नहीं देता, ये तो फेक एप्स है। फिर आप सोचते हो कि अच्छा है मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, पैसे तो नहीं डाले, हालांकि आपका टाइम ही उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट होता है। अब जितना टाइम उन एप्स पर या वेबसाइट पर स्पेंड करते हो इतना पैसा वो कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
अब इन एप्स या वेबसाइट में से कुछ एप्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये ऐप एक डबल शॉट की तरह काम करते हैं, यानी ये आपसे ये कहते हैं कि आप इतने पैसे डालोगे तो दिन की आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे, हफ्ते के इतने मिलेंगे और महीने के इतने मिलेंगे। यानी अगर आप इसमें $10 डालोगे तो ये आपको कहता है कि आपको दिन में $1 मिलेगा, और जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा आपको डॉलर मिलेंगे। ये सुनकर आप लालच में पड़ जाते हैं और आप और ज्यादा पैसे इसमें डालते हैं। ये आपको 1-2 विड्रॉ तो दे देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये आपको विड्रॉ नहीं देते और मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं और आप अपना सारा पैसा डुबा देते हैं। ऐसे में अगर आप पुलिस के पास चली जाए या किसी और बंदे के पास कि मेरा ये पैसा रिकवर कर दे, तो वैसे में आपकी ये केस एक्सेप्ट नहीं होगा और ना ही आप अपना पैसा रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें गलती उस एप्स वाली या वेबसाइट वाले की नहीं बल्कि आपकी है। क्योंकि न तो आपने कोई रिसर्च किया, न ये जानने की कोशिश की कि ये एप्स या वेबसाइट किस तरह काम करते हैं, ये पैसे क्यों देते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करके आपने ये सोचकर इसमें पैसे डाले क्योंकि ये पैसे को डबल कर देते हैं, तो ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक जुआ है। और ऐसे में आप अपने सारे पैसे लॉस ही करोगे ना के कमाओगे। और ऐसे में मैं एज अ पाकिस्तानी आप सबको रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप मेरी ये वीडियो कहाँ से भी देख रहे हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और किसी कंट्री से, सो प्लीज इस तरह के एप्स, वेबसाइट, कॉल्स, SMS को अवॉइड करें, इग्नोर करें, ताकि आप बाद में एक बड़ी नुकसान और अफसोस से बच सके। अब अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।